वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में आप सबका स्वागत है। हम आपको आज बताने जा रहे हैं व्हीकल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्हीकल्स के बारे में। व्हीकल्स यानी कि गाड़ियाँ रोड पे जो चलती है, सड़क पे जो चलती है। अब आपको पता है पेट्रोल डीजल के अलावे भी गाड़ी चलती है। वो क्या है आप लोग को सबको तो पता ही, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक से भी कार, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई है। अभी मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था ओला ई स्कूटर के बारे में, जो कि लॉन्च भी हो चुकी है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि सीएनजी के बारे में बताया था। सीएनजी के द्वारा भी ऑटो चल रही है, कार चल रही है, बस चल रही है। आज के डेट में पेट्रोल डीजल जितनी महंगी है और सीएनजी भी महंगी होती जा रही है, इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे देश में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो टेक्नोलॉजी है इथेनॉल। जी हाँ दोस्तों, बहुत सस्ते में एक आम इंसान भी उस इथेनॉल को खरीद सकते हैं। और इस इथेनॉल की कीमत मात्र 50 से 60 के बीच में होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा भी हो सकती है, 5 रुपये भी, 10 रुपये ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 100 प्लस नहीं जाएगी, फिर भी सस्ता। और इस पेट्रोल की इस इथेनॉल की माइलेज जो देगी कंपनियां, माइलेज जो देगी, ये इथेनॉल जो है वो माइलेज जो देगी, वो गाड़ी आपकी नॉर्मल पेट्रोल की गाड़ी, डीजल की गाड़ी, पेट्रोल का बाइक जो है आपको 45-50 देती है। डीजल आपको 25, 15, 20 ऐसे देती है। लेकिन इथेनॉल यूज़ करने से 30% माइलेज बढ़ जाएगी। तो आपको हम बताने जा रहे हैं इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल के बारे में पूरे डिटेल से जानने के लिए हमारी ये वीडियो क्लिप देखिए अच्छे से, और फिर आपको पता चलेगा इथेनॉल क्या है, किससे बनता है, कैसी चीज़ें बनता है। उससे पहले हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि हम आप लोगों के ये अपडेट लाते रहते हैं और नोटिफिकेशन बेल दबाते हैं तो अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को क्लिक करके देखिए। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और आम आदमी जो है वो हो गया है परेशान। बाइक हो, कार हो, कहीं भी आपको जाना है तो आपको पेट्रोल डलवाना है, और पेट्रोल डलवाने पर जेब फौरन ढीली हो जाती है। बजट जो ओवरऑल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गया है। और क्योंकि कोरोना में काफी सारे प्रॉब्लम्स आई हैं, कईयों की नौकरियां गई है, तो कईयों के जो बिजनेस है उस पर असर पड़ा, तो ऐसे में परेशानी आम आदमी की ज्यादा बढ़ गई है। सवाल यहां पर यह उठता है कि पेट्रोल की कीमत पर तो कंट्रोल सरकार कर नहीं पा रही है, दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिरकार रास्ता क्या है? क्या आम आदमी पैदल शुरू कर दे चलना, साइकिल से चलना शुरू कर दे, पेट्रोल डीजल से चलने वाली क्या गाड़ियों को छोड़ दिया जाए? अब जब पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, कंट्रोल में नहीं है, कांस्टेंट नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में ऑप्शन क्या है? दरअसल सब्स्टिट्यूट के जरिए ही अब इसका जो तोड़ है वो निकाला जा सकता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, आखिर कैसे चला जाए? देखिए, सब्स्टिट्यूट है एक तो सीएनजी, दूसरी इलेक्ट्रिक और तीसरी एथेनॉल। देखिए, सीएनजी की बात करें तो सीएनजी सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों में है, वो भी छोटी गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में सीएनजी है नहीं सक्सेसफुल। बात करें अगर इलेक्ट्रिक की, तो ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। अगर कोई पेट्रोल कार को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराता है तो एक बहुत अमाउंट उन्हें देना पड़ता है। और अगर देखिए अवेलेबिलिटी कार्स की या फिर बाइक की, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक कार जो है वो बहुत ज्यादा महंगी भी हो जाती है, जो कि आम आदमी के बस में नहीं है। इसीलिए सरकार एथेनॉल पर ज्यादा फोकस कर रही है। केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भी इस पर जोर दिया है। एथेनॉल को लेकर क्या कहा है, सबसे पहले आप सुनिए नितिन गडकरी का बयान। So now the petrol price is a big problem in the country. The people are facing crucial problem, making agitation for that. Then it will be the choice with the consumer that on the petrol pump he can take petrol or ethanol.
the rate of petrol will be more than 110 rupees per liter and ethanol rate will be 65 rupees 60 rupees per liter. देखिए, संभव यही है कि आप सोच रहे होंगे कि ये एथेनॉल क्या है, कैसे ये काम करेगा। अगर एथेनॉल से गाड़ी चलाएं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो, तो फिर उसके लिए क्या इंजन में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या इसके नुकसान है, इसके कुछ फायदे हैं भी या नहीं। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। एक एक करके आपके मन में जो सवाल आ रहे हैं उसे हम क्लियर करते चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये एथेनॉल है क्या। ये बेसिकली एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य रूप से गन्ने की फसल से इसका उत्पादन होता है। चावल से भी एथेनॉल को तैयार करने की योजना है। पेट्रोल में मिक्स करके इसे बेचा जाएगा। पेट्रोल में मिक्स करते ही जैसे मिक्सिंग वर्ड आपके सामने आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, डाउट्स भी हो रहे होंगे कि आखिर ये मिक्स करने से कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो पेट्रोल में एथेनॉल की मिक्सिंग अभी भी होती है और आगे कुछ प्लान अलग है। 2014 में पेट्रोल में 1% से भी कम एथेनॉल का प्रयोग होता था, लेकिन अब एथेनॉल की मात्रा बढ़ाई जाएगी। 20% एथेनॉल मिक्स करने की योजना है। पेट्रोल की कीमतों में इससे कमी भी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस एथेनॉल से फायदा होगा कैसे, किस तरह से जो पेट्रोल की कीमत आप अभी दे रहे हैं उसमें कुछ राहत आपको मिलेगी। इसके फायदे बहुत है, एक एक करके समझाते हैं। भारत की क्रूड पर निर्भरता कम होगी पहले तो। दूसरा, एथेनॉल से चलने वाली गाड़ी पेट्रोल के मुकाबले कम गर्म होती है। एथेनॉल में अल्कोहल जल्दी उड़ता है, इसीलिए इंजन जल्दी गर्म नहीं होता। एथेनॉल के इस्तेमाल के बाद ट्रैवल का खर्च भी कम होगा। एथेनॉल के इस्तेमाल बढ़ने से किसानों का भी फायदा होगा। एक फायदा यह भी होगा कि जो पर्यावरण संबंधित समस्याएं हैं उसमें भी कुछ हद तक इसका असर दिखेगा, थोड़ी बहुत चीजें ठीक होंगी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिरकार इसका एक्सपीरियंस क्या होगा। अच्छा, ये बैठे बैठे मैं तो नहीं बता सकता, ना कि कोई और समझा सकता है। इसे असली तरह से वही बता सकता है जिसने एथेनॉल का अच्छे से यूज किया है। BPCL की तरफ से एक वीडियो को ट्वीट किया गया है, उसमें बताया गया है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल का इस्तेमाल जिसने किया है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सुनाते हैं वो बयान। सर, पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होकर आ रहा है तो आपके गाड़ी में कोई फर्क लग रहा है? हाँ, गाड़ी तो स्मूथ चल रही है और पहले से माइलेज भी अच्छा दे रही है। सर, प्रदूषण में और माइलेज में कोई फर्क लग रहा है? हाँ, पहले से प्रदूषण में भी कमी आई है और गाड़ी की स्मूथनेस अच्छी चल रही है। थैंक यू सर। तो देखिए, एथेनॉल के फायदे तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी है। इंजन पर, गाड़ियां की जो इंजन होती है उस पर कुछ हद तक प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे हम CNG की बात करते हैं, लोड काफ़ी ज़्यादा CNG की गाड़ियों पर बढ़ जाता है। संभवतः एथेनॉल के इस्तेमाल से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स गाड़ियों में हो सकती हैं। संभव ये भी है कि जो एवरेज है उस पर इसका असर दिख सकता है। खैर, कुल तो अभी इसके फायदे बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब इसका दोस्तों, आप लोगों को पता है अभी एयरटेल जियो में टक्कर चल रही है। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल जियो में टक्कर चल रही है और इसके साथ ही हमारा वोडाफोन आइडिया जो है ये भी टक्कर में, लेकिन ये लॉस में जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख कस्टमर जो है घट गई है वोडाफोन आइडिया की। जियो की 3.5 के हिसाब से परसेंटेज बढ़ रही है, मुनाफे हो रही है, लेकिन एयरटेल में ज़बरदस्त उछाल आया और एयरटेल नंबर 1 बन गई है। एयरटेल में यूजर जुड़ते जा रहे हैं और जिस वजह से एयरटेल नंबर 1 कंपनी बन गई है अपने कस्टमर के मामले में। और एयरटेल में खासियत है कि एयरटेल की नेटवर्क हर जगह पॉसिबल होती है। एयरटेल में स्पीड अच्छी देती है, हर चीज़ एयरटेल में खासियत अच्छी खासी है। अब एयरटेल जो है मतलब कि स्पीड में, नेटवर्क स्पीड में अच्छी खासी स्पीड रहती है। तो आप लोग हमारी इस वीडियो क्लिप में देखिए कि इसमें क्या खासियत है, क्या नहीं, और कैसे यूजर कितना घटा है कितना बढ़ा। एयरटेल का पहली तिमाही का नेट प्रॉफिट कम रह सकता है। भारतीय एयरटेल को 318 करोड़ रुपए का मुनाफा होने की उम्मीद है। मार्च तिमाही में इसे 759 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जबकि एयरटेल का रेवेन्यू 26,703 करोड़ रुपए रह सकता है, जो कि मार्च तिमाही में 25,831 करोड़ रुपए था। तो वहीं जून तिमाही में एयरटेल की प्रति ग्राहक कमाई 1 रुपए की बढ़त के साथ 146 रुपए रह सकती है। प्रति ग्राहक कमाई के मामले में एयरटेल सबसे आगे है।
पहली तिमाही में जियो और एयरटेल दोनों के ग्राहकों की संख्या में बढ़त होगी। हालांकि वोडाफोन के ग्राहकों की संख्या में गिरावट आ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि एयरटेल के डाटा यूजर्स में 16 लाख की गिरावट आ सकती है। हालांकि पिछली 4 तिमाहियों में इसने औसतन 10 लाख ग्राहक जोड़े हैं। अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच वोडाफोन आइडिया को जबरदस्त झटका लग सकता है। वोडाफोन आइडिया को 6006 बढ़त के साथ जून तिमाही में 80 लाख ग्राहक जोड़ सकती है, जो कि जनवरी मास तिमाही में 1,54,00,000 थे। उसकी तुलना में करीबन आधे की कमी आ सकती है। एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में बढ़त के साथ इसके कुल ग्राहकों की संख्या 32,30,00,000 हो जाएगी। देश में गिरते टेलीकॉम खर्च की वजह से कंपनियों को अपनी लागत निकालनी भारी पड़ रही है। इसीलिए ही कहा जा रहा है कि इस साल भी टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन फोन के बिल में बढ़ोतरी से सरकार की डिजिटलाइजेशन की मुहिम को भी झटका लग सकता है। क्या आपको पता है कि हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरह से अपग्रेड होती है, आम इंसान का भी माइंड अपग्रेड होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आम इंसान का दिमाग अपग्रेड होगी तभी तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। इंसान का दिमाग अपग्रेड नहीं हुई तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं होगी, जिस वजह से हमारे पास बहुत सारी सरके की टेक्नोलॉजी है लेकिन इंसान का दिमाग अपग्रेड नहीं है, जिस वजह से टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में मुश्किल आती है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की दिमाग अपग्रेड होती है उस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती जा रही है। तो आज आपको बताने जा रहे हैं, सबसे पहले 2G छोटा डब्बा वाला फ़ोन आया करता था, उसके बाद 3G आया करता था, स्मार्टफोन जो कि 3G मोबाइल आया करता था। उसके बाद 2016 में जियो के आने के बाद 4G स्मार्टफोन हो गया। अब मार्केट में 5G टेक्नोलॉजी आने की उछाल है। जी हाँ दोस्तों, 5G टेक्नोलॉजी, और इसकी ट्राई भी हो रही है। जियो तो पीछे है ही ट्राई करने में, जियो की स्पीड बहुत कम जा रही है, लेकिन नंबर 1 स्पीड के मामले में एयरटेल है। एयरटेल ने अभी कुछ समय पहले गुरुग्राम में इतनी स्पीड निकाला था, स्पीड ट्रैक किया था, लेकिन मुंबई में जब स्पीड किया तो गुरुग्राम की स्पीड के मुताबिक मुंबई आगे निकल गया, गुरुग्राम को पीछे छोड़ दिया। अब आगे कोलकाता में स्पीड करने जा रही है, क्योंकि आपको बताने जा रहे हैं मुंबई में कितनी स्पीड की ट्राई हो रही थी और कितनी स्पीड से गुरुग्राम में ट्राई हो चुका है। तो इस वीडियो क्लिप में आप लोग देखिए और आप लोगों को पता चल जाएगा किस लिए हो रही थी। एयरटेल ने 5G की टेस्टिंग की है और यकीन मानिए टेस्टिंग के दौरान जो स्पीड आई है वो बेहद शानदार है। स्पीड ऐसी कि एयरटेल ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया है। ये जो टेस्टिंग है वो मुंबई में की गई है। टेस्टिंग में स्पीड 5G पर क्या आ रही है एयरटेल की, ये भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ बताएंगे कि आखिरकार 5G को लेकर कैसे खुशखबरी और भी है। एयरटेल ने 5G नेटवर्क का ट्रायल मुंबई में किया। 5G नेटवर्क ट्रायल एयरटेल ने नोकिया के 5G गियर की मदद से मुंबई के फिनिक्स मॉल में किया है। एक वीडियो में एयरटेल 5G नेटवर्क की ट्रायल की स्पीड को भी दिखाया गया। इस ट्रायल को 1.2 Gbps की स्पीड मिली है। अगर बात करें तो 1.2 Gbps की अल्ट्रा लो लेटेंसी पर इसकी स्पीड मिली है। अपलोड स्पीड 850 Mbps रही। पिछले ट्रायल में 1 Gbps तक एयरटेल की स्पीड गई थी और पिछला ट्रायल गुरुग्राम के साइबर हब में हुआ था। ऐसा ही ट्रायल कोलकाता में कंपनी शुरू कर सकती है। इस साल जनवरी में एयरटेल पहला टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया था जिसने 5G सर्विस को कमर्शियल नेटवर्क पर लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया था। तो पहले गुरुग्राम, फिर मुंबई और मुंबई के बाद अब शायद नंबर है कोलकाता की। अगर बात करें हम मुंबई की तो 1.2 Gbps पर जो स्पीड मिली है, हो सकता है कोलकाता में एयरटेल अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ दे, जैसा कि मुंबई में इसने किया है गुरुग्राम के रिकॉर्ड को तोड़कर। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में जिसकी जरूरत आज की डेट में लोगों को ज्यादा हो रही है। देखिए, चल रहा है कोरोना का काल और ऐसे में बहुत सारे ऑफिस जो हैं वो बंद है। एम्प्लॉय जो है वो वर्क फ्रॉम होम पर है। अब जब वर्क फ्रॉम होम पर है तो उन्हें इंटरनेट चाहिए होता है। लोगों ने वाईफाई की ओर भी स्विच किया। अब लोगों के सामने एक समस्या आ गई है कि वाईफाई तो उनके पास है, यानी कि डेटा संबंधित प्रॉब्लम समाप्त हो चुकी है। प्रॉब्लम है कॉलिंग को लेकर। तो कौन सा ऐसा सस्ता प्लान है जिसमें कॉलिंग अनलिमिटेड है और कीमत कम, ये आपको बताते हैं।
जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL ने कई सस्ते और अनलिमिटेड डेटा प्लान लॉन्च किए, लेकिन कई यूजर्स डेटा नहीं बल्कि अनलिमिटेड कॉलिंग का प्लान चाहते हैं। अब आपको हम बताते हैं BSNL के कुछ खास प्लान के बारे में, जिससे कि कॉलिंग की जो समस्या है हो जाए। वैलिडिटी है 2 दिन, कॉलिंग अनलिमिटेड। फिर है 29 रुपए का प्लान, जिसमें वैलिडिटी है 5 दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग है। फिर आता है 99 रुपए वाला प्लान, जिसकी वैलिडिटी है 22 दिन और कॉलिंग अनलिमिटेड। 118 रुपए का भी प्लान है, जिसकी वैलिडिटी है 26 दिन और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ है ये। 147 रुपए वाला भी प्लान है, जिसकी वैलिडिटी है 30 दिन। लेकिन प्लान्स की बात करें तो इसमें SMS और डेटा की सुविधा भी है। हालांकि अगर हम बात करें डेटा की तो वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी आज की डेट में हमें और आपको शायद जितनी जरूरत होती है। खैर, तो व्हाट्सएप के जरिए आप तक हम कुछ खास खबरें लेकर आते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं। एयरटेल के 5G को लेकर हमने आज आपको बताया। 5G से संबंधित भी हम आपको कुछ और खबरें आगे देते रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन से फोन आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं, इस पर भी हम कुछ खास वीडियोस बनाएंगे। इस फोन